नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं आपको बात बता दूं, हम बात करेंगे समाज सेवी की, और उस समाज सेवी की जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। यहीं पे हम एक छोटी सी फिल्म याद आ रही है, बॉलीवुड अभी कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन जी की मूवी आई थी सूर्यवंशी, जिसके अंदर उनका एक पुत्र होता है उन्हीं के हमशक्ल का, और उन्हें जो है बाहर निकाल दिया जाता है। वो किसी तरीके से एक बस, दो बस, तीन बस मालिक बनते चले जाते हैं। और उनका जो नज़रिया होता है वो पहले भी गरीबों के साथ देने वाला होता है, और जब वो कुछ बन जाते हैं तो भी उनका नज़रिया ये होता है कि मैं गरीबों का साथ दूं। तो इसी प्रकार से आज हमारे बीच बैठे हुए हैं मशहूर समाजसेवी, बीजेपी कार्यकर्ता भाई सत्ते जी। तो हम बात करेंगे भाई सत्ते जी से, कैसे और कब, कहां से जमीन से जुड़े और कैसे इनका सफर तय हुआ। बहुत बहुत स्वागत है सत्ते भाई जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम सत्ते भाई और नमस्कार। पूरे भारतवासियों को इसकी होली की और रंग की शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। तो सत्य भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आपने एक 0.0 से शुरुआत की, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, कैसे कैसे सफ़र किया, हमारे नौजवान पीढ़ियों को पता लगना चाहिए। बहुत संघर्ष भरी बातें हैं जी, और बहुत लंबा सफ़र तय किया है। जी जी मेरा सफ़र पहले आर्मी से था। जी जी। सन 80 से मेरी आर्मी ज्वाइनिंग है, हम्म, और उसके साथ साथ मैं कांग्रेस के अंदर मैंने ज्वाइनिंग की थी, जी जी जी। क्यों मेरे दादाजी हिसार से सांसद रहे हैं, बहुत बढ़िया। चौधरी मेहरचंद बेनीवाल, जी जी और फिर हिसार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी रहे हैं। जी जी तो हमारे को उस टाइम कांग्रेस से बहुत कुछ मिला है, जी जी। लेकिन लास्ट में आके ने कांग्रेस के अंदर से देखा तो कुछ नहीं मिला वहाँ। जी जी कांग्रेस में जीरो की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ तो जीरो भी नहीं मिले। जी जी जी। अंत आने के बाद हमने बीजेपी ज्वाइन की है, हम्म, और जो संघर्ष अब स्टार्टिंग यहाँ कर रहे हैं, देखो क्या मिलता है क्या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन एक समाज सेवा पहले भी की, आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। जी जी। कुछ पार्टियों से मिले ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन समाज का भला होना चाहिए हमारी तरफ से। अगर मेरे खड़े होने से अगर किसी का भला होता है, मैं कभी पीछे नहीं हटता, और ना कभी हटा ना हटूंगा। क्या बात है। रही बात समाज की, मेरे पास कोई भी कैसा भी किसी तरह का भी काम के लिए आता है, मैं पीछे नहीं हटता और उसका काम नहीं रुकने देता, चाहे कोई भी गरीब से गरीब आ जाए, शायद निर्धन कन्या हो। कोई भी है। जी। साल में शादियां भी करवाते हैं हम क्या बात। समाज के कल्याण के लिए, और कई सामाजिक कार्य और भी करते हैं। जी जी लेकिन हमारे घर में कोई भी किसी भी काम के लिए आता है, वो खाली हाथ नहीं गया, नहीं जाएगा, आना जाने देंगे। मेरा सिर्फ एक यही नियम है, कोई भी आएगा तो मेरे घर के द्वार पे तो खाली हाथ नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। ये सत्य भाई, पहली चीज़ भाजपा सरकार ने दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर रेखा गुप्ता जैसी महिला दी, क्या लगता है कि आपको वो कैसे बहुत लगा? कर्मठ रेखा गुप्ता है, जी और पहले भी निगम पार्षद वगैरह रही है ये, और संघ से जुड़ी हुई है, हम्म, और बहुत सुचारू और संचालिक और समझदार तो है ही, महिला। बहुत समझदार महिला है, जी और आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से समझती, बहुत कुछ समझती है, जी और काम करने में सबसे बड़ा आस्था रखती है। जी जी। बातों में कम और काम में आस्था ज्यादा है। और इस टाइम तकरीबन जो भी एमएलए चुन के आए हैं या नेता बने हमारे, बहुत कुछ काम में ही आस्था रखते हैं। हमारा प्रवेश वर्मा भी है, छोटा भाई हमारा, जुझारू नेता कह सकते हैं। बहुत ज्यादा जी काम करने वाला है, और इसके फादर से तो बहुत अच्छे लिंक रहे हमारे, जी बहुत नज़दीकी रहे हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा से इतने नहीं है, लेकिन साहब सिंह से बहुत अच्छे थे। लेकिन साहब सिंह आज होता तो शायद हम भी आज कहीं न जी, कहीं एमएलए तो कम से कम रहते। जी जी। इस लायक आदमी थे वो। और जमीन से क्या, वो हर हफ्ता मुंडका आया करते क्या बात है। साहब सिंह वर्मा, अपनी जन्मभूमि से और गांव से काफी लगाव आसपास के था। सबसे लगाव इतना था जी। कि वो रोज 2 घंटे हर हफ्ते घूम के जाते थे, मिल के जाते थे, समय देते तो जाट किसान नेता और दिल्ली का नेता, उससे अच्छा ना तो हुआ
ना होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सत्य भाई, मैं बात करूंगा कि पब्लिक की, यहाँ पे पब्लिक के अंदर पार्टी को लेके उथल पुथल ज्यादा मची हुई है कि ये पार्टी ये देती थी, वो पार्टी ये देती थी। क्या भाजपा आने से कहीं कोई बदलाव आ सकता है? देखो, भाजपा आने से बदलाव बहुत कुछ आएगा। बदलाव आएगा काम का जी और पब्लिक को काम चाहिए। फरी की रेवड़ी से देश नहीं चलते। जी फरी की रेवड़ी से अगर देश चलेंगे तो देश नहीं चल सकता। वो जेब भरी जाएगी, सुख तो ढूंढ लेगी पब्लिक, लेकिन देश नहीं चल पाएगा। देश चलना है तो ये फरी की चीज़ें हमें खुद छोड़नी पड़ेगी, हर आदमी ने छोड़नी ही पड़ेगी, तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। और मोदी हमारे इतने जुझारू नेता हैं कि आज वर्ल्ड नेता है वो नंबर 1 पर। आज हर देश का नेता उसके पीछे है, न कि हमारा देश का नेता उनके पीछे है। लेकिन इसलिए इंडिया हर चीज में आगे निकलने के लिए तैयार भी है। और एक टाइम वो था, हमारा एक छोटा राउंड भी बन के आता था, रूस से बन के आता था। आज हमारे इंडिया के अंदर जहाज भी बनने चले हो गए, टैंक भी बन रहे हैं, तोप भी बन रही है, मिसाइलें भी बन रही है। आज हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। आज हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और एक दिन हम एक छोटा राउंड भी बाहर से खरीद के लाते थे। अल-60 राइफलें हमारे यहाँ बन रही हैं। और इससे बढ़कर और मोदी जी या बीजेपी क्या दे सकती है। कांग्रेस भी तो पहले थी, कभी कुछ नहीं था। जब तक भी हमारा देश को गिरवी ही तो रखा जा रहा था। वो गिरवी रखा हुआ सोना भी आज वापस आया है हमारा। हमसे भी 100 टन सोना हमारा इंग्लैंड के अंदर रखा हुआ था, वो वापस आया है। उसके बाद 60 टन सोना और आया है देश के अंदर। 160 टन सोना कहना एक छोटा अक्षर है, लेकिन लेके आना और देश की बहुत बड़ी बात, खजाने में जोड़ना बहुत बड़ी बात है। ये मोदी की मेहरबानी है। और मोदी आज अगर इसको 10 साल और मिल गए, हमारा विश्व गुरु तो पहले भी था, आगे भी विश्व गुरु बनने को बिल्कुल तैयार है। क्या बात, लेकिन कुछ हद तक हमारे अंदर कुछ गद्दार इंडिया के अंदर हैं। उस गद्दारों को असलियत से बाहर निकाला जाए तो अच्छा है, नहीं तो हर जगह घून लगाते रहेंगे, चलते रहेंगे। वो हमारे देश को ही सेध रहे हैं, हमारे अंदर में ही है, और वो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बहुत बढ़िया। सत्य भाई, मैं जानना चाहूँगा, कुछ गरीब भाइयों का, महिलाओं का कहना ये है कि जब पहले हमें पार्टी ने दिया और ये कहा कि भाई अमीरों का, गरीबों का, सबका साथ मिला, यहाँ भाजपा से थोड़ा सा उनको डर ये है कि हम गरीबों को कहीं अधिकार मिल पाएगा कि नहीं? नहीं। भाजपा कभी भी अमीर के साथ एक अलग लगाव है, गरीब के साथ अलग लगाव है। अमीर किसको कहते हैं? व्यापारी को। जी। व्यापारी भी तो गरीब से जुड़ा हुआ है। अगर गरीब नहीं होगा तो अमीर कैसे हो जाएगा? यानी चैन बाई चैन जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हर आदमी जुड़ा हुआ है। जी। अगर मजदूर नहीं होगा, अमीर भी नहीं होगा। मजदूर से अमीर है, अमीर से गरीब है, एक दूसरे से चैन जुड़ी हुई है, एक दूसरे से चल रही है। अगर ये नहीं है तो वो भी नहीं है। ये सोच हमारी गलत है। लेकिन अगर हम नीचे से लेकर ऊपर तक सोच के एक साथ चले, इस देश को कोई रोकने वाला नहीं है। ये मेरी मानना है। क्या बात, बहुत बढ़िया। सत्य भाई, मैं बात करूंगा, यहाँ राजनीति को छोड़ते हुए 30 त्यौहार भी है हमारे देश में, और होली का पर्व जो है कल परसों है, और होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से, बड़े उल्लास से मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस त्यौहार के अंदर लोग हंसी खुशी भी मनाते हैं, ढोल ताशे भी बजाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दुश्मनी भी निकलता है। क्या कहना चाहेंगे इसके वो कुछ मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कुछ आदमी हमारे अंदर गद्दार है। जी। मैं खाली मोमडनों को नहीं बोलता। जी। हमारे हिंदू भाई ही खुद गद्दार हैं। जी। सब किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। देखो, हर आंगली 5 बराबर नहीं होती। कुछ मोमडनों में भी है, कुछ हिंदुओं में उससे भी ज्यादा बड़े गद्दार है, जो कि देश को खोखला कर रहे हैं। बाहर कुछ है, यहाँ कुछ है। देश को दूसरे हाथों में वहां से पैसा लेते हैं, और यहाँ से हमारी सिगरेट, खुफिया विभाग, आतंकबाजी, ये वहाँ अंदरूनी दे भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि देश को पता भी है, संसद में पता है उन आदमियों का, लेकिन अंत तो उनका होगा। कब होना है, कैसे होगा, बहुत नजदीक है। बहुत बढ़िया। क्या आपको लगता है कि होली जो है प्यार और रंगों से मनाने वाला त्यौहार है, इसको उड़दंग ना बनाए दारू पी के या फिर हुल्लड़बाजी या लड़ाई झगड़ा करके? इसको उड़दंग नहीं, एक सबसे इससे बढ़कर प्यार का कोई त्यौहार हो ही नहीं सकता जी। और ये है एक आपसी का मिलन, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे से प्यार से मिलना जुलना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे से
दुख सुख बांटना, उसको त्योहार बोलते हैं हम। लेकिन हुड़दंग कौन मचाता है? जो जिसके खुपराती दिमाग है, जो गलत दिमाग है, जो ऊपर वाले जो गलत आदमी है, कुछ आदमियों को नीचे दारू और कुछ पैसा दे देते हैं और वो हुड़दंग मचाते हैं। जो सही आदमी है उनका भी त्योहार खराब कर देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार जो है मैं अपने नौजवानों की तरफ जो है चलना चाहूँगा कि आपने जो है शुरू से अपनी एक छोटी सी प्रॉपर्टी से काम शुरू किया था और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लड़के हैं BTech BA MA करने के बाद आज बड़ा पछता रहे कि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है। क्या जरूरी है सरकारी नौकरी, या फिर आपकी तरह कोई बिजनेसमैन बन के आज अपना ओहदा ऊंचा कर सकता है? देखो, सर्विस अपनी जगह है जी। हर आदमी को सर्विस तो किसी भी देश में नहीं मिल सकती। हमारा देश तो बहुत दूर की बात है जी। हमारे देश के अंदर चीन को भी कवर कर चुका है जी। तो सर्विस इतनी कहाँ है जी। किस जगह से ले आएंगे सर्विस? हर आदमी का हक बनता है व्यापार करे और 10 आदमी को रोजगार भी दे। जी जी। ऐसा कर्म क्यों नहीं करते? जो गवर्नमेंट तो हमारे को साथ दे रही है, आप बिजनेस करिए ना, क्यों नहीं कर रहे बिजनेस? तो आपने कैसे और कहां से कब से शुरुआत की? छोटी छोटी सी कहानी। बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी छोटे है। टुकड़ों में आज कहानी। सन 78 से लेकर आज 2025 हो गया, बहुत अरसा है। और इसमें पूरे हिंदुस्तान की खाक छानी दब जाके कहीं स्टेज पर आए हम। जी जी। और उसमें भी आज भी हम दिन और रात सिर्फ 4 घंटे, 4.25 घंटे, 4.5 घंटे सोता हूँ मैं 24 घंटे में। इससे आगे कोई वो नहीं है। तब जाके इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं ये रास्ता मिले हमें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बहुत छोटी से लफ्ज़ों में इन्होंने 2 बातें कह दी कि इन्होंने जो शुरुआत की थी वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी से की थी, यही सुल्तानपुरी क्षेत्र के अंदर, कराड़ी क्षेत्र के अंदर। एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद लगातार ये बेचते चले गए, करते चले गए, मेहनत करते करते आज इनका ओहदा इतना ऊंचा हो चुका है, बहुत बढ़िया टॉपर बिजनेसमैन बन चुके हैं। अब जाके इन्होंने राजनीति में कदम रखा है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे नौजवान पीढ़ियों को कि ज़रूरी नहीं है कि सरकार मदद करे या सरकार किसी सरकारी नौकरी की उम्मीद रखे, और वैसे सरकार को जहाँ जिसको मदद करनी है वो कर ही रही है। लेकिन जो हर कोई भाग्यशाली नहीं होता कि जिसकी सरकारी नौकरी लग जाए। अगर आप कोशिश करें तो एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। मेहनत करते रहें और सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते रहें और हमारी वीडियो को मुस्कान इंडिया न्यूज़ को देखते रहें। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।